श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना प्रत्येक मनुष्य भगवान की एक एक कला का अवतार होता है। दीन दुखियों पर करुणा करना और परोपकार वृत्ति से उनकी सहायता करना ही भगवत प्रेम का, अध्यात्म का मूल है। करुणा और सेवा ही ईश्वर प्रेम का मूल है। जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में ये गुण मौजूद रहते हैं, उतनी ही मात्रा में उसमें ईश्वर की उपलब्धि मानी जाएगी। मत्स्य अवतार में भगवान ने श्रेय और सामर्थ्य प्राप्त करने के इच्छुक मनु में यही सत्प्रवृत्तियां जागृत की। भगवान ने ये भी बता दिया कि अपने सुपात्र भक्तों की नाव जो पाप प्रलोभन की आंधी में डूबने को होती है, उसको वे पार लगा देते हैं। और यदि हृदय सद्भावना से भरा हो तो ज्ञान का स्फुरण अंतःकरण में स्वतः ही हो जाता है, भले ही ग्रंथों को कभी पढ़ा भी न गया हो। ईश्वर के भक्त के हृदय में अपने आप ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है कच्छपावतार। देव और दानव निर्धन, दीनहीन, अशक्त और अवनत स्थिति में पड़े हुए दिन काट रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सर्व सुविधा संपन्न संसार में रह के ऐसा जीवन जीना उचित नहीं, समर्थ और संपन्न होकर जीना चाहिए। देव दानवों को ये उपदेश पसंद आया। उन्होंने पितामह से इसका उपाय पूछा तो प्रजापति ने कहा, मिलजुल कर सहकारिता पूर्वक श्रम करना ही सब प्रकार की उन्नति का एकमात्र उपाय है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ का प्रतिफल व्यक्ति को मिलता है, पर यदि तुम सब लोग सुखी रहना चाहते हो और सर्वत्र सुख समृद्धि देखना चाहते हो तो मिलजुल कर सामूहिक पुरुषार्थ करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। प्रजापति के परामर्श को कार्यान्वित करने के लिए देव दानव दोनों ही तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समुद्र मथ डालने की सलाह दी। उसके लिए मंदराचल पर्वत की रई तथा शेष जी की रस्सी बनाने का उपाय बताया। दोनों पक्ष उस कार्य में उत्साहपूर्वक जुट गए। भगवान को सार्वजनिक उन्नति के लिए किए जाने वाले सामूहिक सत्प्रयत्न अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसे प्रयोजनों को सफल बनाने के लिए वे अपना सहारा प्रदान करते हैं। समुद्र मथते समय मंदराचल पर्वत जब नीचे को धसकने लगा तो भगवान ने कछुए का रूप धारण कर उस पर्वत का बोझ अपनी पीठ पर ले लिया और मंथन कार्य बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। समुद्र मंथन से ऐरावत, कामधेनु, धनवंतरी, लक्ष्मी, अमृत आदि कितनी ही उपयोगी वस्तुएं निकली। इस उपलब्धि का कारण पारस्परिक सहयोग और अनवरत श्रम ही था। यही इस अलंकारिक कथा का महत्व भी है। जहाँ भी ये सत्प्रवृत्तियां चल रही होंगी, वहाँ ईश्वर की सहायता मिलना ही चाहिए। कच्छप भगवान ने वही किया भी। अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की सारी प्रक्रिया का भार उठा लिया। अन्यत्र भी ऐसा ही होता है। भगवान किसी न किसी सहायक के रूप में सत्प्रवृत्तियों में सहायक होते हैं। इस प्रकार वे संसार को सुंदर, समुन्नत एवं सुविकसित बनाने में व्यक्तियों, परिस्थितियों, साधनों या प्रेरणाओं के रूप में धर्म स्थापना का उद्देश्य पूरा करते हैं। उठो, जागो और अच्छे कर्म करने में लग जाओ। मन को सर्वथा दृढ़ रखो, इसी से कल्याण होगा। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ ही पूर्ण आयु पर्यंत जीने की, अर्थात अपने को समुन्नत करने की इच्छा करे। उसका कल्याण इसी में है, कर्तव्य कर्म को छोड़कर भागने में नहीं। कर्म बंधन से बचने का यही उपाय है। परिश्रम से ही काम बनते हैं, मन में सोचने मात्र से नहीं। लक्ष्मी परिश्रमी मनुष्य के पास ही आती है। भाग्य में जो है वही मिलेगा, ऐसा तो कायर लोग कहते हैं। अतः भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति से पौरुष करो, मेहनत करो। तीसरा है वाराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष, जिसकी आंखों में केवल स्वर्ण का ही मूल्य था और संसार की सब विभूतियों को वो छोटा मानता था, अति लालच से प्रेरित होकर धरती को चुरा ले गया, अर्थात सब लोगों के हक को छीनकर पृथ्वी पर अपना स्वामित्व कर बैठा। आलंकारिक रूप से ये बात ठीक है कि जो लोग सबके उपयोग के लिए विनिर्मित हुई भूमि
वस्तुओं आदि पर अत्यधिक स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं, वे धरती के चोर ही हैं। शुद्र मनुष्यों की पहचान यही है कि उनके पास वैभव आते ही उन्हें अहंकार आ घेरता है। वे अपने समान किसी को नहीं समझते। दूसरों का तिरस्कार करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। हिरण्याक्ष का भी यही हाल था। इंद्र, वरुण आदि सभी देवताओं को उसने चुनौती दी और उन्हें डराकर भगा दिया। भगवान ने वाराह के रूप में अवतार लिया, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसे परास्त कर पृथ्वी पर से उसका अधिकार समाप्त किया। स्वर्ण को सर्वोपरि मानने वाला, जमीन जायदाद के मोह में फंसा हुआ असुर अपने अहंकार समेत सर्वनाश को प्राप्त हुआ। भगवान के लिए सभी शरीरधारी, सभी प्राणी संतान जैसे प्रिय हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच या है नहीं। इसीलिए उन्होंने शूकर की योनि में प्रकट होकर ये बताया कि मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी परमात्मा को समान रूप से प्रिय हैं। अधर्म का शमन करने के लिए ही भगवान अवतार लेते रहे हैं। धर्म का अभिवर्धन उन्हें इतना प्रिय है कि इस पुण्य कार्य की पूर्ति का आनंद लेने के लिए वे स्वयं शरीर धारण करते हैं। वाराह अवतार का प्रयोजन भी यही था। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात सत्य का मुख सुवर्ण रूप ज्योतिर्मय ढक्कन से ढका हुआ है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषक परमात्मा, उसको तो सत्य धर्म के दर्शन करने के लिए खोल दे, जिससे इस वित्तेषणा रूपी आवरण से दूर होकर हम ब्रह्म का रूप देख सकें। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना धर्म का प्रधान चिन्ह है। पूर्व काल में मनुष्य ही नहीं, मनुष्य योनि से छोटी योनि के प्राणी जैसे जटायु, रीछ, वानर अपने प्राणों की परवाह न करके भगवान राम के धर्म रक्षा के कार्य करने के लिए साधनहीन होते हुए भी अमित बलशाली लंकेश से भिड़ गए थे। चौथा है नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु की असुरता प्रसिद्ध है। उसने कुविचारों और कुकर्मों से अपना जीवन भर रखा था। जो उसके संपर्क या प्रभाव में आते उन्हें भी अधार्मिक, अनुपयुक्त प्रेरणा ही देता। असुरों की यही पहचान है। वे स्वयं अनुचित कार्य करते हैं और दूसरों को भी वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हिरण्यकशिपु राजा था। उसमें असुरता के सारे दुर्गुण विद्यमान थे। प्रहलाद उसका पुत्र था। प्रहलाद की आत्मा सजग थी। सजग आत्मा वाले केवल धर्म और कर्तव्य को प्रधानता देते हैं। उन्हें सत्य और न्याय प्रिय होता है। वे विवेक और औचित्य के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं। प्रहलाद की आस्तिकता में आस्था थी। वो सदाचारपूर्ण जीवन जीना चाहता था और वो करना चाहता था जो न्याय एवं विवेक युक्त हो। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका लड़का उसी के कहने पर चले। पिता होने के कारण उसकी अनुचित, अनीति युक्त बातों को भी माने और जिस कुमार्ग पर वो चलाना चाहता है उसी पर चले। प्रहलाद ने औचित्य को, उचित को पिता से भी बढ़कर माना और विवेक को महत्व दिया। प्रहलाद बोला, पितृभक्त होने के नाते आपकी सेवा करना और सुख देना मेरा कर्तव्य है। उसे मैं निष्ठापूर्वक पूरा करूंगा, पर अनीति एवं अविवेक युक्त बात पिता की भी स्वीकार नहीं की जा सकती। आत्मा की पुकार सबसे बड़ी है। उसे किसी भी कारण से ठुकराया नहीं जा सकता। पिता के कहने पर भी सत्य या धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं आपकी केवल उचित आज्ञाएं ही मानूंगा। बालक के द्वारा कही हुई भी युक्ति संगत बात को मान लेना चाहिए। यदि अयुक्त एवं औचित्य रहित बात ब्रह्मा भी कहें तो कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। साधारण व्यक्ति का भी उचित लेख आदरणीय होता है और शास्त्र प्रणेता ऋषि का अनुचित वचन भी माननीय नहीं होता। प्राण त्याग अर्थात मृत्यु भी चाहे सामने उपस्थित हो, फिर भी अकृत्य न करने योग्य कर्म कभी नहीं करने चाहिए। चाहे मृत्यु का सामना करना पड़े, किंतु करने योग्य कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यही सनातन धर्म कहलाता है। हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया। उसने प्रहलाद को विवश करने के लिए अनेक त्रास दिए, पहाड़ों पर से गिराया, बहन होलिका के साथ अग्नि में जलाने की चेष्टा की, पर ईश्वर ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में एक लोहे के खंभे से प्रहलाद को बांध दिया गया और मार डालने की तैयारी की जाने लगी। इस अवसर पर भगवान नरसिंह ने अवतार धारण किया,
और मनुष्य और सिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु को फाड़ चीर कर रख दिया। मनुष्यों में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो कायर, कंजूस, दीन, डरपोक, अकर्मण्य। इन्हें श्वान या कुत्ता और श्रृगाल या गीदड़ की श्रेणी में गिना जा सकता है। और दूसरे मनुष्य होते हैं न्याय की रक्षा के लिए, धर्म के समर्थन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने वाले। इन्हें कहते हैं नरसिंह। नरसिंहों को भगवान का अवतार भी कहना चाहिए। भगवान नरसिंह धर्म रक्षक, शूरवीर, योद्धा, त्यागी और बलिदानियों के रूप में हर युग में, हर देश में, हर समाज में पाए जाते हैं। प्रहलाद की रक्षा के लिए भी भगवान किसी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने धर्म के आग्रह पर डटने के कारण उत्पीड़न सहने वाले प्रहलाद की सहायता की। हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ कर रख दिया। धर्म पक्ष को दुर्बल न होने देने के लिए प्रबल पराक्रम करने वाले नरसिंह भगवानों की सदा ही जय होती है। अवतारी नरसिंह ने इसे ही प्रत्यक्ष कर दिखाया। सुग्रीव पर बाली का अन्याय देखकर भगवान को बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ था और उन्होंने इस अनीति का प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा की थी। नरसिंह सदा अनीति एवं अव्यवस्था से संघर्ष करने में अपने जीवन की सफलता मानते हैं। धर्म मार्ग पर चलने वालों के समर्थन में वे हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।